बस आज बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का लास्ट लेक्चर है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट एंड नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। फिर मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, historical cost, standard cost, estimated cost, budgeted cost. Then I discuss about cost on the basis of classification on the basis of behavior, fixed cost, variable cost, semi-variable cost, semi-fixed cost. Then I did classification on the basis of functions, factory function, manufacturing function, administrative function, and then I started with the with the क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैंने पिछले इतने लेक्चर्स में मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिवोट किया। एंड देन आई स्टार्टेड विद दिस क्लासिफिकेशन। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। बेटे आप बस मुझे रोकना मत, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बड़ी गहराई छुपी है, ज्ञान छुपा है। आप बस आप कुछ मत बोलना, खाली मेरी बात को सुनना, बिकॉज मूवी में लिखा आ गया प्रोड्यूस्ड बाय, कास्टिंग खत्म हो गई बेटे। किसी भी मूवी को देखने जाओ तो लिखा होता है ना प्रोड्यूस्ड बाय बी.आर. चोपड़ा, फिर आप बिल्कुल सीरियस होकर बैठ जाते हो। आज आपको भी बिल्कुल सीरियस होकर बैठना है मेरे सामने, बिकॉज मैं लास्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। नो डाउट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समथिंग अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट, बट टुडे बिकॉज ऑफिशियली आई एम स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं आज आपके सामने 3 बातों को डिस्कस करूंगा, और आधा 2 बातें डिस्कस करूंगा। वन इज प्रोडक्ट कॉस्ट, सेकंड इज कॉस्ट सेंटर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रोडक्ट कॉस्ट, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आपका लाइफ में एक ऑब्जेक्ट है कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी में बैठने वाली चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे ऐसे ऐसे। इट मीन्स यू हैव ए ऑब्जेक्ट, यू हैव ए ड्रीम, यू हैव ए यू हैव ए सेंटर। Similarly, we have a cost object, we have a cost center, and then how that cost center cost will be expressed, उसको बोलते हैं cost unit। सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप बस अपना रजिस्टर ओपन करें और लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा जी प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है या नहीं, क्योंकि आपका जो अंदर का थॉट है ना, उसी से सब कुछ होने वाला है। पूरी कायनात बदल सकती है अगर आप अपने ऊपर विश्वास करें कि यू कैन डू दिस। अब है क्या कि सब कह रहे हैं आप कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है अंदर से कि आप नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं तथास्तु तू नहीं कर सकता। बट सब कहते हैं नहीं कर सकते, और आपको अंदर से लगता है कि आप कर सकते हो, तो भगवान कहता है तथास्तु तू कर सकता है। इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप छोटे से बच्चे थे ना, अपने ऊपर बड़ा बिलीव रखते थे, नई नई चीजें करते थे, नई नई बातें करते थे, ट्राई करते थे। पता नहीं क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो क्या होता जा रहा है बेटे। हिम्मत करनी है, लिखना है, चालाकी नहीं करनी। चलो जल्दी से रजिस्टर पे लिखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर। मैं आज आपसे एक बात पूछूंगा, अपनों से अपनी सी बात। बेटे अभी तक हमने जो भी क्लासिफिकेशंस की कॉस्ट की बात की, जो भी उससे पहले मैंने कॉस्टिंग की बातें की, मैं आपको ये कहीं ना कहीं ये बताना चाहता था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट। कि भाई हाँ, वी वांट टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट, वी वांट टू फर्स्टली कैलकुलेट द कॉस्ट। हम पहले कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। I think the prime objective of cost accounting is, the cost management is that I want to accumulate, I want to estimate, I want to collect, I want to find out how much is the cost for producing this। इस टाई को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, माइक को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, क्या खर्चा। बेटा ये जो कॉस्ट है आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप अलग अलग थॉट्स के बेसिस में कैलकुलेट कर सकते हैं। वही उसी का नाम है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सपोज करते हैं एक बड़ी सी कंपनी कोका कोला, उसके अलग अलग प्लांट्स हैं, इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर इंडिया, दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर कोका कोला प्लांट इन पाकिस्तान, दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर कोका कोला इन ऑस्ट्रेलिया। And within India, they have different divisions, geographical divisions हैं। Eastern India है, Northern India है, Western India है, Southern India है। They can calculate the cost for these divisions also। अच्छा, within Northern division
we have four centers, they have supposingly they have different distribution centers. They can calculate the cost for that distribution centers. अच्छा, विद इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स दे हैव सम कंट्री हेड और दैट डिस्ट्रीब्यूशन हेड वो उसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कोका कोला बड़े सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करता है, अलग अलग तरह की प्लांट एंड मशीनरी यूज करता है. दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दैट प्लांट एंड मशीनरी, दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट, दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दैट सर्विस. आप आवाज तो करो यार. आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, उसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. इतना सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं क्या बताऊं, और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि क्या करेंगे. बेटे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लीवाइस की जीन्स बना सकते हैं. आपने शर्ट्स बनाई तो आप शर्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जीन्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं, आप सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, आप इंप्लॉई ए के लिए कर सकते हैं, आप डिवीजन के लिए कर सकते हैं, आप मशीनरी के लिए कर सकते हैं, आप फैक्ट्री के लिए कर सकते हैं. आप बेटे आप आवाज करो. आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर एनी टर्म, एनी ऑब्जेक्टिव. तो आप जिसको माइंड में रखकर कॉस्ट कैलकुलेट करते हो उसी को कहते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज आपका वो ऑब्जेक्ट है उस कॉस्ट को कैलकुलेट करना. ठीक है ना. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए जी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट सेंटर. सभी ने लिखना है, समझदारी नहीं दिखानी, चालाकी नहीं दिखानी. इट इज collection of cost, but natural we are doing collection of cost, we are doing accumulation of cost or accumulation of cost with the object in mind, which can be, my objective can be for a product, for a division, for a department, for a location, for a section, for plant and machinery, for group of employees, for a process, for a job, फॉर अ बैच. अभी हम प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, अभी हम जॉब कॉस्टिंग करेंगे, मैं अभी मेथड्स बताऊंगा, फिर हम मेन चैप्टर्स में आएंगे. इट मीन्स आप कॉस्ट किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी डिवीजन के लिए, इंप्लॉय के लिए, सेक्शन के लिए, पर्सनल, यू कैन कैलकुलेट इट. अब मैं चाहता हूं कि आप एक आध बात छोटी सी और लिखें कि कॉस्ट सेंटर्स कैन बी पर्सनल. अगर मैं कहता हूं जी मिस्टर ए एक इंप्लॉई है, मिस्टर ए कितना खर्चा करता है, आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स. दैट इज पर्सनल. my cost centers can be impersonal. Plant and machinery can be a cost center. My factory can be a cost center. That is a impersonal. तो आप लिखें, आपको पता है, मैंने बता दिया है, cost centers can be personal, cost centers can be impersonal, cost centers can be productive. It means आप प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ, यू आर प्रोड्यूसिंग जीन्स, यू आर प्रोड्यूसिंग टी शर्ट्स. बट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते बेटे, वो आपकी सर्विस में मदद करते हैं, आपको हेल्प करते हैं. जैसे पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं आपके पढ़ने में. एक्चुअली में आपको पेपर देना है, आपको मैं कहूंगा यू आर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट हु इज प्रोड्यूसिंग जीन्स, हु इज प्रोड्यूसिंग टी शर्ट, दैट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. बट वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीनरी यूज होती है और मशीनरी में ब्रेक डाउन हो जाता है, और मशीनरी को ब्रेक डाउन के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो हेल्प करता है उस मशीनरी को ठीक करने के लिए. वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, बिकॉज आप जो मटेरियल है वहां पे स्टोर करते हो, फिनिश गुड्स को स्टोर करते हो. इट मीन्स दोज डिपार्टमेंट्स विच आर हेल्पिंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जो सहायक होते हैं, जो डायरेक्टली नहीं काम करते, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनको सर्विस डिपार्टमेंट्स बोलते हैं. मैं ओवरहेड्स में डिस्कस करूंगा. मैं आपसे आज कुछ और कहना चाहता हूं मेरे दोस्त. आइए मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी बात मेरी लिखिए. कॉस्ट सेंटर मींस कॉस्ट कहां तक एग्रीगेट करनी है, आपको किस लेवल तक एग्रीगेट करनी है, उसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर. आई कैन एग्रीगेट इट अप टू द मिनिमम लेवल. मैं कॉस्ट पर जीन्स तक निकाल सकता हूं, पर प्रोडक्ट तक निकाल सकता हूं, तो बेटे उसी को तो कॉस्ट सेंटर बोलेंगे. पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स भी होते हैं, मैंने अभी बताया. अगर मैं इंप्लॉय के लिए कर रहा हूं, एक इंप्लॉय के पॉइंट पे रखता हूं कि भाई इसका कितना कॉस्ट सेंटर है, मिस्टर ए इज माई इंप्लॉय, आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर मिस्टर ए, सो आई विल से दैट इज अ पर्सनल कॉस्ट सेंटर. इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं?
मैंने फैक्ट्री के लिए कैलकुलेट किया, जीन्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, आई एम कैलकुलेटिंग फॉर डिवीजन, आई एम कैलकुलेटिंग फॉर लोकेशन, आई एम कैलकुलेटिंग फॉर मशीन्स। तो इट इज इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। बेटे आप आवाज तो करो, वही है कॉस्ट सेंटर। आप जिसके लिए निकालते हो, जैसे आप आउट ऑफ स्टेशन घूमने गए, आपने पूरे ट्रिप की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10 पार्टिसिपेंट्स गए तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर पर पार्टिसिपेंट, और यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट पर नाइट, यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट पर मील। इट मीन्स आई कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज, जिसके लिए मैं एग्रीगेट करता हूं उसी का नाम है कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, मैंने अभी अभी आपको बताया आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट्स, दोज डिपार्टमेंट्स हु आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो दूसरे डिपार्टमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो मैं कॉस्ट किसी के लिए भी निकाल सकता हूं। अब सवाल आता है, मैं जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर अ प्लांट, फॉर अ मशीनरी, फॉर अ डिवीजन, फॉर अ फैक्ट्री, फॉर अ लोकेशन, देन आई हैव टू एक्सप्रेस इट इन सम टर्म्स। मुझे उस कॉस्ट को कुछ टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे आपको केले खरीदने हैं तो केला एक नहीं मिलता, जनरली मार्केट में ट्रेंड है कि पर डजन का रेट क्या है। आपको मिल्क परचेज करना है तो मिल्क पर लीटर क्या है। आपको झुमरी तलैया जाना है दिल्ली से, तो आप देखेंगे हाउ मच इज द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूर है दिल्ली से झुमरी तलैया। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। बेटे कॉस्ट कैलकुलेट तो कर दी, बट वो कॉस्ट आई है टोटल कॉस्ट से एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है यार। I as a cost accountant, I as a finance manager, I as a management accountant, I as a decision maker, I have to take the decisions कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई। भाई टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपए आई, 5 लाख डॉलर्स आई, 5 लाख पाउंड्स आई। इट डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस जब तक मैं उसको और रिफाइन नहीं करूंगा, और उस रिफाइनमेंट को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। क्योंकि जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है, जो आपने कॉस्ट टोटल की है, जो आपने कॉस्ट एक्यूमुलेट की है, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन सम फॉर्म। उसी फॉर्म का नाम है कॉस्ट यूनिट। तो लिखेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ volume of production or service. It is a form of measurement of volume of production or service. Cost unit is generally adopted on the basis of. बेटे जब आप ब्रिक्स लेने जाते हो ना, ईंटें, तो वो पर वन नहीं मिलती, वो 1000 का रेट होता है। केले खरीदने जाते हो तो डजन का रेट होता है। वीट खरीदने आप किसी जनरल स्टोर में जाकर तो देखो, अलग अलग आइटम्स रखता है वो जनरल स्टोर वाला, अलग अलग डिफरेंट। बिग बाजार, यू गो इन बिग बाजार, इफ यू वांट टू बाय मस्टर्ड ऑयल देयर इज अ सेपरेट यूनिट फॉर दैट, इफ यू वांट टू बाय शुगर देयर इज अ सेपरेट यूनिट फॉर दैट, इफ यू वांट टू बाय मैंगोज देयर इज अ सेपरेट यूनिट फॉर दैट। इट मीन्स इट इज एज पर द कन्वीनियंस एंड एज पर द प्रैक्टिस विच इज बीइंग फॉलोड इन दैट इंडस्ट्री। जो होता जा रहा है पिछले भूतकाल में, उसके बेसिस में हम कॉस्ट यूनिट को बनाते हैं। कॉस्ट यूनिट में लिखेंगे it is generally adopted on the basis of convenience and practice in the industry. मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको पता है, फिर भी लिख दिए मैंने। ब्रिक्स के केस में पर 1000 ब्रिक्स जनरली हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। केलों के केस में पर डजन, फिर मैंने लिखा कोल के केस में पर टन, शुगर के केस में पर टन। अच्छा, शुगर अगर आप इंडस्ट्री से देखें, शुगर मवाना शुगर से देखें तो पर टन, जनरल स्टोर से देखें तो पर किलो है वही शुगर, बट उसका कॉस्ट यूनिट बदल जाएगा अगर आपका नजरिया बदलेगा। इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम एंड कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, देन पर किलोग्राम इज द कॉस्ट यूनिट। बट इफ यू आर अ मवाना शुगर एंड यू आर सेलिंग टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, देन पर टन कैन बी अ कॉस्ट यूनिट। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। ऑटोमोबाइल्स पर बैच, मारुति सुजुकी। शिप बिल्डिंग, बेटे टाइटैनिक शिप को बनने में कितने साल लग गए, पर शिप की कॉस्ट कैलकुलेट होती है। आई थिंक अब आप बात समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट यूनिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर। आइए मैं चाहता हूं कि एक बार आज मैं छोटी सी बात आपको विकिपीडिया से दिखा दूं कि कॉस्ट सेंटर एक्चुअली में क्या होता है। बेटे कॉस्ट सेंटर एक्चुअली में है क्या।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, मैं एग्जाम्पल्स में आ गया जी, सीधा मैं एग्जाम्पल्स में आ गया। और इस एग्जाम्पल्स में और भी बड़ी सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेटे जब भी आप कुछ भी रिलेट करें तो आप ना विकिपीडिया से ज़रूर इस चीज़ को रिलेट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ लिखा है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, कि भाई जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, और जो सर्विस दे रहे हैं, जो कुछ बनाते नहीं है, जो खाली मदद करते हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का द एंड मान रहा हूं। अभी इंट्रो सीरीज खत्म नहीं हुई, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बटे अभी हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देना है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देना है। तो मुझे लगता है 3-4 लेक्चर्स अभी और लगेंगे, उसके बाद हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे तो एक आपको मोटा मोटी बर्ड्स आई व्यू मिल गया होगा। एक बच्चा कहता मोटा मोटी नहीं सर, बिल्कुल बारीक लेवल पे हमें कंसेप्ट समझ आ गए। थैंक यू बेटे, अच्छी बात है अगर आपको समझ आए। मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि फुल एनर्जी के साथ आपको सारी बातों को बताऊं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।